नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी ICNPCS मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए टॉपिक लाए हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री। ठीक है, एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ तथ्य हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा। दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी बहुत चर्चा में रहा। उससे पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, उसके बाद आतिशी बनी और LG के साथ, उपराज्यपाल के साथ बहुत सारी विवादें होती रही और न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया में आता रहा, जिसकी वजह से भी बहुत चर्चा में रही है। एक चर्चा का विषय ये भी है कि पिछले 27 वर्षों बाद पहली बार BJP की सरकार यहाँ बनने जा रही है अरशद बहुमत के साथ, और केजरीवाल को बुरी तरह से हराया गया है। आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हराया गया है। वो आम आदमी पार्टी जो बहुत कम समय में देश की राजनीति के शिखर पर पहुँच गया है, नेशनल पार्टी बन गया था, राष्ट्रीय पार्टी बन गया था। ठीक है, बहुत कम समय। अन्ना आंदोलन की उपज, उस अन्ना आंदोलन का वॉलंटियर भागीदार मैं भी रहा हूँ। उसी अन्ना आंदोलन की उपज है अरविंद केजरीवाल। चलिए, इस पर बातें न करके इस पर हम बातें हैं, तथ्यों पर बातें करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा मानता है, इस क्वेश्चन पेपर बनवाने की संभावना ज़्यादा हो आती है। तो कुछ फैक्ट्स हैं वो हम बातें करेंगे एक एक करके, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फैक्ट जैसे है क्या, दिल्ली में कुल विधायक का मंत्री कितना होगा, 10% या 15%। एक संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, वाजपेयी जी के समय, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, कि लोकसभा के कुल सांसद का कितना प्रतिशत मंत्री बनेगा और विधानसभा में कुल विधायक का कितना प्रतिशत मंत्री बनेगा। और दिल्ली के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया, स्पेशल स्टेट भी है, विशेष राज्य भी है कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। बात करेंगे। देखिए आगे है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, फिर शपथ कौन दिलाता है, दिल्ली के CM का क्षेत्राधिकार क्या है, अन्य राज्यों की तुलना में इसके क्षेत्राधिकार कम है, कौन कौन से अधिकार नहीं है, उस पर वो अधिकार केंद्र को मिला हुआ है। समवर्ती सूची, राज्य सूची के विषय पर कौन कौन से विषय जो इसमें समवर्ती सूची में, राज्य सूची में है, जो केंद्र सरकार को दे दिया गया। बात करते हैं। आगे है पद के रूप में किस क्रम की CM होगी, व्यक्ति के रूप में किस क्रम की CM होगी। दिल्ली के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक एक करके बात करेंगे। और महिला के रूप में चौथी महिला मुख्यमंत्री है। चौथी क्या है, चौथी महिला मुख्यमंत्री है ये, चौथी महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, एक तथ्य यहीं से मिल जाता है कि चौथी महिला मुख्यमंत्री है, चौथी महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित, तीसरी आतिशी, चौथी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखें, अब देख ले मुख्यमंत्री का लिस्ट हम देख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, लिस्ट इसका देख लेते हैं। यहाँ देखें, लिस्ट देखें। देखिए पहला मुख्यमंत्री कौन बना था दिल्ली का, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। मैंने क्लास भी लिया था, जब दिल्ली विधानसभा का मैं क्लास करवाया था। ठीक है, और इसकी अवधि रही है 1952 से 1955, कांग्रेस से रहे हैं। उसी के बाद इसी रीजन में टेनूर में बना गुरुमुख सिंह निहाल, इनको हटा करके। ठीक है, उसके बाद लग गया राष्ट्रपति शासन, और 1956 से, ध्यान देंगे, 1956 से 1993 तक, 1956 से 1993 तक क्या रहा, यहाँ राष्ट्रपति शासन रहा 1993 तक। ठीक है, 1993 तक यहाँ राष्ट्रपति का शासन रहा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं मदन लाल खुराना, तीसरे मुख्यमंत्री। साहिब सिंह वर्मा, उसी के पुत्र हैं प्रवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल को हराया है। ठीक है, चौथे मुख्यमंत्री। और पांचवें बनती है सुषमा स्वराज, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री। और शीला दीक्षित बनती है, 3 बार बनती है, तो 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इस क्रम से देखें। ठीक है, एक व्यक्ति के रूप में, हाँ यहीं देखें, व्यक्ति के रूप में क्या है, व्यक्ति के रूप में जो है नौवीं मुख्यमंत्री है, नौवीं व्यक्ति के रूप में। यहाँ देख लिए, व्यक्ति के रूप में आतिशी यहाँ है, तो नौवीं आ जाएगी यहाँ रेखा गुप्ता। तो क्या हो, व्यक्ति के रूप में नौवीं है। अब देखते क्रम में जो है, व्यक्ति के रूप में नौवीं मुख्यमंत्री है, क्रम में जो है 14वां होगा। देखिए यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ कर लेंगे 14 कर लेंगे, 14वां होगा। क्रम में जो है 14वें मुख्यमंत्री। यहाँ देखें, शीला दीक्षित जब बनती है, 6ठी बार बनती है, 6ठी मुख्यमंत्री होती है, लेकिन 3 बार बनती है अपने जीवन काल में। तो 6, 7, 8 ये हो जाएगा, 9 ये 10 हो जाएगा, 11, 12
12 और 13 14, तो क्रम में जो है 14वें मुख्यमंत्री होगी और चौथी महिला मुख्यमंत्री होगी। ये सभी आपको डेटा पता होना चाहिए। ठीक ठीक है, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पेज पर आते हैं। ठीक है, अब जान लिए कि क्रम जान लिए कौन सा मुख्यमंत्री है, व्यक्ति के रूप में, क्रम के रूप में, महिला के रूप में चौथी है, सब जान लिए। अब देखते हैं कि इसके संविधान संशोधन जो किया गया था कौन सा था। देखिए, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान संशोधन हुआ था 69th 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, एनसीआर घोषित किया गया, और उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया, उपराज्यपाल को, एलजी को। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करते। ध्यान देंगे, यहाँ मुख्यमंत्री की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी सब क्वेश्चन में फंसेंगे, यहीं फंसाया जाएगा आपको। आप मार देंगे, उस पर ऑप्शन दिया जाएगा राज्यपाल, उपराज्यपाल और राष्ट्रपति। नहीं, उपराज्यपाल की सलाह पर, एलजी की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराज्यपाल। शपथ उपराज्यपाल दिलवाता है, लेकिन नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। ध्यान देंगे, यही सब अंतर है, यही सब जो है इशू कहा था स्पेलिंग मिस्टेक एग्जाम में करेंगे आप लोग, ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए मैं लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी करंट का इशू भी है और इस समय आप ध्यान से देखेंगे, आपको याद रहेगा एग्जाम तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए, सीएम सहित कुल मंत्रियों की अधिकतम संख्या 7 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 70 क्या है? विधायक है। 70 विधायक है, ठीक है, जिसमें से बीजेपी को मिला है 48 मिला है और उसको मिला है 22 मिला है आम आदमी पार्टी को। ये अलग बातें हैं। यहाँ देखिए टोटल विधायक कितने हैं दिल्ली में? तो 70 है। 70 क्या? देखिए, एक संविधान संशोधन किया जाता है कब? 2003 में, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अनुच्छेद 164 में खंड 1A जो सम्मिलित किया जाता है, 1A जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा क्या है? पीएम या सीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, लोकसभा, पीएम के लिए लोकसभा, सीएम के लिए राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% तक सीमित कर दिया गया। इससे अधिक नहीं हो सकता है। और उसी में दिया गया है कि दिल्ली के लिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए क्या किया गया है? 10%। ठीक है, परंतु छोटे राज्य जो होते हैं उसमें 12 मंत्री से कम नहीं हो सकते, 12 मंत्री से कम नहीं हो सकते। दिल्ली के लिए कितना है? 10%। 70 का 10% कितना हो जाएगा? 70 का तो 7 हो जाएगा। तो सीएम सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होगी दिल्ली में? तो 7 होगी, याद रखिएगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम जो है 91, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 164 खंड 1A भी याद रखिएगा आप। ठीक है, दिल्ली के अलावा जो भी राज्य हैं उसके लिए 15% है और लोकसभा के लिए 15% है। छोटे राज्य में एक कंडीशन है कि 12 मंत्री से कम नहीं हो सकते, और दिल्ली के लिए क्या है? 10%, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ देखिएगा, सामान्य राज्यों की तुलना में केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा की शक्तियाँ सीमित है। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, इस सभी पर केंद्र सरकार का अधिकार। उपरोक्त तीनों पर क्या है? दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती। दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती। ये तीनों क्या है? केंद्र केंद्र सरकार के पास है, अधिकार क्षेत्र में आता है। याद रखें, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, लैंड भी जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, उपरोक्त तीनों क्षेत्रों को छोड़कर दिल्ली के राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समर्थी सूची, पढ़े होंगे पॉलिटी में, राज्य सूची, समर्थी सूची और केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो राज्य सूची पर जो है राज्य कानून बनाता है, समर्थी सूची पर दोनों कानून बनाता है, राज्य भी और केंद्र भी, और केंद्र सूची पर सिर्फ राज्य केंद्र कानून बनाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी समय आता है राष्ट्रीय हित के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए, जब राज्य खुद केंद्र से सिफारिश करे कि मेरे लिए कानून बना दे, तो उस स्थिति में राज्य सूची पर भी केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, तो विषयों पर विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ है, ये जान लिए आपने। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, सही पर केंद्र सरकार कानून बनाता है।
तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।